नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं समय समय पे। तो अभी की जो एक बड़ी अपडेट है, जैसा कि हमने एक वीडियो आपके लिए पहले बनाया था कि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है आपकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का हम जिक्र करें, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, उसका 31 मई को नोटिफिकेशन ने आया था न्यूज़पेपर में कि जो PBPEd और प्री एमपीएड के जो है फॉर्म शुरू होंगे 4 जून से। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आज आ गया है साइट के ऊपर। अभी आप जो है उसके ऊपर जाके अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और किस प्रकार का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा प्री बीपीएड और प्री एमपीएड का। प्री बीपीएड में क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पूरी अपडेट के लिए। तो अभी जो है बड़ी खबर यही है कि 4 जून से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और प्री बीपीएड प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी प्रति को कार्यालय में व्यक्तिगत रजिस्टर पोस्ट से जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो भी 4 जून से 16 जुलाई तक के बीच जो है आपकी रखी गई है। आपको फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद जो आपको आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी आप वहाँ से निकालोगे, एक कॉपी आपको वहाँ पे कार्यालय में भी जमा करवानी है। वो पूरी जानकारी आपको देंगे और अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो वो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आप ठीक करवा सकते हो। और इसके लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है होगा वो आपका जो होना है 14 अगस्त से जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है उसके लिए अगर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण है तो इंटरनेट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि आपकी रखी गई है 14 अगस्त से 19 अगस्त के बीच। और प्री बीपीएड का जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण आपका और मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की तिथि रखी गई है 20 अगस्त 2020। और प्री बीपीएड प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करने के पश्चात काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची का जो प्रकाशन होना है वो 15 सितंबर 2020 तक। और लास्ट में समाचार पत्रों की काउंसलिंग की सूचना का प्रकाशन 17 सितंबर 2020 को जो है होना निश्चित किया गया। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पहले बीपीएड की बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली इसी वीडियो में हम एमपीएड का भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और रहेंगी इसके लिए। इसमें नॉर्मली बताया गया कि प्रवेश हेतु राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश जो लागू होंगे आपके, ये सारी बातें बताई गई हैं। आपकी जो फीस रहेगी वो 700 जो आपको ऑनलाइन भुगतान करनी है। 4 जून से आप फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हैं, 4 जून से 15 जुलाई तक आप कर सकते हो। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आवेदन भरने के पश्चात हार्ड कॉपी व्यक्ति रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से जो आपको कहाँ पे जमा करवानी है ये आपको भेजनी है। समन्वयक प्री बीपीएड प्रवेश परीक्षा 2020 खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पते पे आपको 16 जुलाई 2020 से पहले भेजनी है। बीपीएड के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपकी ये रहेगी। और प्रशिक्षण जो आपका होगा दक्षता जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम शारीरिक शिक्षा में स्नातक अवधि 2 वर्षीय न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा स्तर जो है होगा। पर सेमेस्टर जो है 100 कार्य दिवस आपके होंगे। इसका उद्देश्य बता रखा है जो भी ऑब्जेक्टिव, और ये जो है आपका रहेगा इस केंद्रीयकृत परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय विभाग राज्य सरकार व राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्य के लिए विश्वविद्यालय से संबंधित, मतलब एनसीटी से अप्रूव्ड हैं सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर आएंगे। इसके अलावा प्रवेश हेतु महाविद्यालय सीटें जो हैं वो निर्धारित जो भी हैं जिस भी आरक्षण के हिसाब से जो भी रहेंगी वो रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो है चेतावनी दी गई है कि जो आपका परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, मतलब कुछ भी आपको गलत नहीं करना है इस दौरान 420 वाला काम, इसमें यही कहा गया है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। सबसे मुख्य बात जो बच्चे अक्सर पूछते हैं बीपीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आपकी शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है, या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कहीं से भी 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ आपने
भारतीय विश्वविद्यालय इंटरयूनिवर्सिटी खेल आईओ या SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में अंतर महाविद्यालय इंटरजोनल जिला विद्यालय स्तर पर आपके पास प्रतिभागी होना आपका जो है आवश्यक है। अगर आपने नॉर्मल स्नातक की उपाधि ग्रेजुएशन कर रखी तो इसके अलावा BP आपने कर रखी तो उसमें आपके 45% मार्क्स हों। इसके अलावा आपके स्नातक हों तो 45% जो है आप अंक, और इसके साथ आपके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो। इसके अलावा जो है स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ वहीं बताया गया आपके पास सर्टिफिकेट हो। स्नातक उपाधि अगर आपके पास है कोई 45% अंक हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है पोजीशन होनी चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे, जहाँ पे भी हो, प्रथम द्वितीय तृतीय। इसके अलावा क्या हो सकता है, अथवा स्नातक उपाधि उत्तीर्ण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऐसे भारत सरकार द्वारा खेल कूद में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम। अगर आपको मार्क्स ही 33% है तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन फिर नेशनल लेवल पे आपके पास पोजीशन हो। इसके अलावा स्नातक उपाधि में आपके पास 45% अंक हो। सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक को कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो, वो भी ये कोर्स जो है कर सकता है। आयु जो रखी गई है आपकी एज की हम बात करें तो BPED के लिए जो है प्रवेश हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु गणना का आधार जो है 30 जून 2020 होगा आपका, और कम से कम आपकी 18 और अधिक से अधिक जो है 28 वर्ष जो है आपकी हो सकती है। सेवारत शारीरिक शिक्षक के लिए 45 वर्ष, और अगर आप सैनिक हो तो आपकी उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें शारीरिक योग्यता की तो BPED के लिए जो आप फिजिकली मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ये बात तो है ही। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होना है। इसके बाद आपका शारीरिक अक्षमता परीक्षण होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएं तो वो भी आपके लिए बना सकते हैं। 2200 मीटर आपको 12 मिनट में दौड़ना है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में आपको 12 मिनट में 1800 मीटर जो है दौड़ना है। जो अभ्यर्थी इसको दौड़ करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। जो इसमें जो है परीक्षण का अवसर जो आपको एक ही बार में जो है क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद मेनली सीटों का जो आरक्षण रहेगा वो ये यहाँ पे दे रखा है जो भी रहेंगी। तो ये आपका जो था, और यहाँ पे जो है राज्य सरकार के निर्देशानुसार BPED पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु 5,000 रुपये का चालान से जमा कराने होंगे। जो प्रथम वर्ष कुल अपेक्षित शिक्षण शुल्क 27,370 रुपये का, मतलब प्रथम वर्ष की जो आपकी फीस है 22,370, उसमें से 5,000 बाद में ये कट कर दिए जाएंगे। और आपके जो न्यूनतम जो मार्क्स रहेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वो इस प्रकार से होंगे। अगर आपने परीक्षा में स्नातक में ग्रेजुएशन में जो है 60% अंक हैं तो आपके 60 अंक, CPED या किसी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा तो 5 अंक, और खेल प्रमाण पत्र के आपके 35 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। जहाँ पे भी आपने जो भी पार्टिसिपेट किया होगा, ये इसका क्वालिफिकेशन एरिया जो है आपका रहने वाला है। इसमें मार्क्स का जो डिवाइड किया गया है इसमें बताया गया, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा क्राइटेरिया जो बताया गया है, और यहाँ पे कोई ख़ास बात है नहीं बताने की। और सेवारत शारीरिक शिक्षक प्रमाण पत्र ये आपको देना होगा। अगर आप अभी फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये परफॉर्मा जो है फिल करना होगा। अब जो है बात करते हैं नेक्स्ट BPED के बारे में कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो चलो उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर आप BPED में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें क्या क्या आपका जो है क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया जो है रहेगा, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्री BPED में क्या क्या आपका क्राइटेरिया जो है रहेगा। तो नॉर्मली NCT द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी निर्देश हैं उसके ला रहेगा। वहीं आपकी 700 रुपये इसमें फ़ीस रहेगी जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। और जो है आपको जो फॉर्म जो भेजना है आपको हार्ड कॉपी वो इसी एड्रेस के ऊपर भेजनी है। समन्वयक प्री BPED प्रवेश परीक्षा 2020 खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपको भेजनी है। और यहाँ पे जो आपका वहीं जो प्रशिक्षण जो रहेगा वो 4 सेमेस्टर में होना है नॉर्मली, और 1 सेमेस्टर में कम से कम 100 कार्य दिवस जो है आपके रहेंगे। उधर से वहीं फिजिकल एजुकेशन टीचर को जो है अध्यापक जो है तैयार करने, इस कोर्स का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो महत्वपूर्ण चेतावनी वहीं दी गई हैं। और जो भी इससे संस्था
कार्य केंद्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था में सम्मिलित हैं वो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है 100%। और इस तरह में जो इस स्तर के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय अध्यापक परिषद और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनपेड प्रवेश संस्थावार सीटें उपलब्ध होने पर वेबसाइट पर जो उपलब्ध करा दी जाएंगी, अभी उपलब्ध नहीं है ये। और आपको कोई भी फर्जीवाड़ा जो है इसमें नहीं करना है, महत्वपूर्ण चेतावनी यही दी है। और जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे मेन बात तो ये भी है कि एमपीएड जो का पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना संबंधित विश्वविद्यालय के अनुसार जो होना है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, मेन बात वही है। जो अभ्यर्थी इस सत्र में शारीरिक शिक्षा में बीपीएड परीक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप अगर अभी जैसे कोविड-19 के कारण आपकी एग्ज़ाम नहीं हो और बीपीएड करे हो तो आप अपीयरिंग में जो है अप्लाई जो है फॉर्म अपना कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, गठित विश्वविद्यालय ने मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक उपाधि बीपीएड या बीएससी या पीजी डीपीएड में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या तो आपके पास बीएससी और बीपीएड इक्विवेलेंट जो भी डिग्री हो बीपी आप अप्लाई कर सकते हो। और राजस्थान राज्य द्वारा आरक्षित वर्गों के लिए अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हतांकों में 5% की छूट जो आपको दी जाएगी। यहाँ पे अगर आपके जनरल के 50% अंक मांगे गए तो आप 45% से भी अप्लाई जो है कर सकते हो। कोई आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का। और आपका जो शारीरिक योग्यता वो पूरी तरह से आप फिजिकली फिट होने चाहिए। महिलाएँ जो हैं वो गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए, इस दौरान प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होना है वो आपका जो होगा 12 मिनट में आपको 2400 मीटर दौड़ना है। मेल्स पुरुष वर्ग में 12 मिनट में 2400 मीटर और फीमेल में जो है 12 मिनट में आपको 2000 मीटर की दौड़ जो है लगानी है। और यहाँ पे इसके अलावा अन्य जो सीटों का आरक्षण जो रहेगा उसमें कोई ख़ास बात आपकी दी नहीं गई है। शारीरिक योग्यता मैंने आपको बता दी, शारीरिक क्षमता परीक्षण भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे सबसे मेन बात है एंट्रेंस टेस्ट की, जो आपका एमपीएड की वरीयता का निर्धारण जो होगा वो जो आपका होना है वो यहाँ पे लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होनी है। 60% अंक जो आपके आने हैं यहाँ पे 60 जो आप टोटल मतलब 200 नंबर का क्राइटेरिया। इसके अलावा 60% अंक आपके बीपीएड शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य बीएससी में कुल प्राप्त अंक के हिसाब से होंगे। और जो आपका रहेगा यहाँ पे सीपीएड या कोई एक आपने 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा किया तो 5 नंबर का होगा। खेल प्रमाण पत्रधारियों के लिए जो 35 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। वहीं सेम मैंने जैसा बीपीएड में आपको बताया। और प्री एमपीएड में जो लिखित परीक्षा आपकी कैसे होगी जो आपकी बताई गई यहाँ पे, प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। मतलब कोई सिलेबस नहीं है और कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। तो सबसे अच्छा चुना तो बीपीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सामान्य जो खेल कूद के प्रश्न यहाँ पे होंगे। एक बात और बता दूं, जल्द ही प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ और उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार का आपका पेपर जो है एंट्रेंस आना है। प्रश्न पत्र में कुल अंक 100 होंगे। सभी जो प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, चारों आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें से एक को चूज करना है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका होना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होना है और अवधि जो आपकी रहेगी वो 30 मिनट की रहेगी। जो भी टेक्स्ट बुकलेट है उसमें आपको ABCD जो भी फिल करना है। प्रवेश प्रक्रिया में जो है निर्देश के नोट जो है वरीयता निर्धारण के परिणाम स्वरूप आने वाली वरीयताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AIU से मान्यता प्राप्त खेलों में खिलाड़ियों को वरीयता से स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रक्रिया निर्देश में दर्शाई गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। वरीयता सूची बनाते समय यदि 2 या अधिक प्रवेश सारथियों के प्राप्त अंक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसी क्रम, मतलब अगर आपने मार्क्स बराबर जो है ले लिए हैं तो वहाँ पे जो आपकी एज देखी जाएगी। और आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रखी गई है। नॉर्मली आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रवेश न रखने पर भी अगर आपने बीपीएड का रखा हो BSc BP तो भी आप एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि आप शारीरिक जो आपका जो परीक्षण उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण में आप पास हो जाएं। और यहाँ पे सेवारत शारीरिक शिक्षकों के लिए ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास जो है अपडेट नहीं है। इस राजस्थान की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि कार्यकर
फिजिकल एजुकेशन टीचर भी यहाँ पे बीपीएड एमपीएड जो है बिल्कुल बेझिझक होकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हो। बीपीएड और एमपीएड की जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे आ गए हैं और आप जो अपना फॉर्म लास्ट 15 जुलाई से पहले जो फिलअप कर दें बिना देरी किए हुए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेके जो शारीरिक दक्षता परीक्षण उसको लेके हमें कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप जो है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है हम एक स्पेशल वीडियो जो है आपके लिए बना सकते हैं। अगर आप जो है चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइंस हम दें तो आप बना सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही अपडेट थी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।